क्या ये सच है कि जहां भी रामायण पाठ होता है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं? अध्याय 1 कथा का शुभारंभ। जय श्री राम, जय बजरंग बली। प्रिय भक्तगण, आज हम सभी यहाँ भगवान श्री राम की पावन कथा सुनने और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी की महिमा को समझने के लिए एकत्र हुए हैं। ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में मार्गदर्शन देने वाली एक ज्योति है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन के सभी पहलुओं को संवारने वाला एक प्रेरणादायक ग्रंथ है। ये हमें सिखाता है कि कैसे सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रामायण का पाठ करने से मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा प्राप्त होती है। किंतु एक अद्भुत रहस्य इस कथा के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो भक्तों के हृदय में वर्षों से गहरे तक समाया हुआ है। यह मान्यता है कि जब भी रामायण पाठ होता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। उनका आशीर्वाद उस स्थान पर व्याप्त रहता है जहां भगवान श्री राम का स्मरण किया जाता है। अध्याय 2 हनुमान जी की अनन्य भक्ति। हनुमान जी केवल भगवान राम के परम भक्त ही नहीं, बल्कि उनके सबसे प्रिय सेवक, मार्गदर्शक, रक्षक और सहयोगी भी थे। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, जो श्री राम की सेवा के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बारे में लिखा है, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जब तक भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक हनुमान जी को विश्राम नहीं मिलता। यही कारण है कि जब भी भगवान राम की कथा कही जाती है, हनुमान जी वहां अपनी अदृश्य उपस्थिति बनाए रखते हैं। वे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी आस्था को और प्रबल बनाते हैं। अध्याय 3 धार्मिक प्रमाण एवं मान्यताएं। हनुमान जी की चिरंजीवता और उनकी राम भक्ति को लेकर कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। 1 स्कंद पुराण का उल्लेख। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हनुमान जी अमर हैं और जब तक इस सृष्टि में श्रीराम का नाम लिया जाएगा, तब तक वे इस संसार में विद्यमान रहेंगे। वे जहां भी भगवान राम की कथा होती है, वहां स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं। 2 हनुमान चालीसा में वर्णित प्रमाण। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, जहां जहां रामचरित सुनाई, ताही ताही हनुमंत गुसाए। इसका अर्थ है कि जहां भी भगवान श्री राम की कथा होती है, वहां हनुमान जी अपनी दिव्य उपस्थिति से वातावरण को पवित्र कर देते हैं। 3 वाल्मीकि रामायण में संकेत। वाल्मीकि रामायण में भी यह उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी केवल श्रीराम के जीवन काल तक ही नहीं, बल्कि युगों युगों तक उनकी कथा का श्रवण करने वाले भक्तों के बीच रहेंगे। अध्याय 4 भक्तों के चमत्कारी अनुभव। 1 संत तुलसीदास जी का अनुभव। तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब वे संकट में थे, तब स्वयं हनुमान जी ने प्रकट होकर उनकी सहायता की थी। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार रामायण पाठ के दौरान हनुमान जी को अदृश्य रूप में उपस्थित देखा था। 2 काशी और चित्रकूट में घटित घटनाएं। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब भी वे सच्चे हृदय से रामायण पाठ करते हैं, तो उन्हें दिव्य अनुभूति होती है। चित्रकूट और काशी में रामायण पाठ के दौरान कई भक्तों ने प्रकाशमय आभा, सुगंध और दिव्य कंपन वाइब्रेशंस को अनुभव किया है। अध्याय 5 वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मान्यता बहुत लोकप्रिय है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे प्रतीकात्मक रूप में भी देखा जा सकता है। 1 सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति। जब भक्त श्रद्धा और भक्ति से रामायण पाठ करते हैं, तो उनके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति का मन शुद्ध और केंद्रित होता है, तो उसे दिव्य अनुभूतियां हो सकती हैं। 2 ध्वनि तरंगों का प्रभाव। संस्कृत और अवधी भाषा में किए गए पाठ से वातावरण में एक विशेष प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है, जिसे भक्त ईश्वरीय उपस्थिति के रूप में अनुभव करते हैं। अध्याय 6 हनुमान जी को आमंत्रित करने के विशेष उपाय। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हनुमान जी उसकी रामायण पाठ में विशेष कृपा करें, तो उसे निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। 1 सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। 2 हनुमान चालीसा का नियमित जाप प्रतिदिन। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। 3 हनुमान अष्टक का पाठ। ये पाठ भक्तों को अद्भुत ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। 4 राम नाम संकीर्तन। भगवान श्रीराम का नाम जपने से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। अध्याय 7 कथा का समापन। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तगण, आज हमने भगवान श्रीराम की महिमा और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी की भक्ति का वर्णन किया। ये कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली अमूल्य प्रेरणा है। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण और निस्वार्थ प्रेम हमें जीवन में हर संकट से उबार सकता है।
जब भी हम श्रद्धा और भक्ति से रामायण का पाठ करते हैं तब न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है बल्कि दिव्य ऊर्जा का संचार भी होता है। आज इस पावन कथा के समापन पर हम सभी प्रभु श्रीराम और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से श्रीराम का स्मरण करेगा, हनुमान जी की कृपा अवश्य उस पर बनी रहेगी। आइए इस दिव्य अवसर पर हम सब मिलकर एक साथ श्रीराम और हनुमान जी का जयघोष करें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का हृदय से आभार। प्रभु श्रीराम और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपको भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी की रामायण पाठ के समय हनुमान जी की उपस्थिति पर विशेष विचारधाराओं पर कथा का श्रवण किया। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। शुभम भवतु। जय श्री राम।